एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल द व्यूअर्स राइट नाउ जो इस वीडियो को अभी देख रहे हैं एंड वेलकम टू all the viewers, to all the subscribers right now who is watching this video. So I'm here after a small break from YT series कि सिद्धांत सर कहाँ है, प्रिपरेशन के बारे में कुछ बता नहीं रहे, स्ट्रैटेजी बता दो सर, क्लैट खत्म हो गया तो भूल गए क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है गाइस। आप लोगों के लिए ही दिन रात सोच रहे हैं, स्ट्रैटेजीज बना रहे हैं कि यार क्लैट खत्म हो गया, पर क्या क्लैट खत्म होने के बाद एवरीथिंग इज ओवर, एलिट के बाद सब खत्म हो गया? नहीं नहीं गाइस, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। यस, क्लैट से एक टॉप लॉ कॉलेज में जाने का ड्रीम शायद अभी वो अचीव नहीं हो पाए, बट ये ड्रीम खत्म हो गया क्या? नो गाइस, आई एम हियर with another and an informative video on the topic, या फिर मैं बोलूं कि ये टॉपिक नहीं है, ये अभी सबसे इंपॉर्टेंट या मेजर प्रॉब्लम है जो बहुत सारे क्लैट 2023 के जो एस्पिरेंट्स है जिनको लगा कि सर क्लैट में नहीं हुआ तो अब क्या होगा। भाई, जिंदगी खत्म नहीं हुई है, कुछ भी नहीं हुआ है। अब ओएलईटीज जो अदर लॉ एंट्रेंस टेस्ट आ रहे हैं, तो लीगल एज उनके स्ट्रैटेजिक वीडियोस, उनके फॉर्म फाइलिंग के प्रोसेस के बारे में आपको लगातार बताने के लिए वीडियोस ला रहे हैं। सो आई एम हियर विथ ऑफ द प्रॉब्लम और विथ ऑफ द टॉपिक दैट इज स्लैट सिम्बायोसिस लॉ एडमिशन टेस्ट। ठीक है, सो इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं दैट इज मेजर इंपॉर्टेंट। तो यहां मैंने लिखा ही हुआ है प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी होगी, बट मैं एग्जाम में क्या होगा, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या होंगी, सेक्शन वाइज स्ट्रैटेजी क्या होने वाली है, ये सब कुछ मैं डिस्कस करूंगा। सो आई वुड रिक्वेस्ट एवरी वन ऑफ यू या ईच वन ऑफ यू टू प्लीज शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल, सो दैट ये ज्यादा से ज्यादा उन बच्चों तक पहुंचे जिनका ड्रीम एक लॉ कॉलेज में जाके लॉयर बनना, एडवोकेसी करना, लिटिगेशन में जाना, ये उनका ड्रीम है। नेशनल लॉ में नहीं हुआ, कोई बात नहीं भाई, जिंदगी खत्म नहीं होती है, बट लॉयर तो हम बन के रहेंगे। अगर इस बात से मजा आया तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि सर आपकी ये बात दिल को छू गई। चलिए, सो इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहले वीडियो में जो मैंने आप लोग को ऑलरेडी लास्ट ईयर भी बहुत सारे बच्चों को इसी वीडियो के पैरामीटर पे मैंने बताया था, वही सारी चीजें, बट कुछ एडिशनल चीजें जो आपको बताने वाला हूं। फर्स्ट अपन समझ लेते हैं कि स्लैट 2023 एग्जैक्टली क्या है। भाई, ये 5 ईयर इंटीग्रेटेड लॉ कोर्स है, बीए एलएलबी और बीबीए एलएलबी का, विच इज कंडक्टेड बाय द सिम्बायोसिस इंटरनेशनल डीम्ड यूनिवर्सिटी, एंड एग्जाम का नाम जैसे ही पता है, सिम्बायोसिस लॉ एडमिशन टेस्ट फॉर द ईयर 2023 होने वाला है। वेबसाइट है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, क्लिक करके जा सकते हो। इंपॉर्टेंट डेट्स, टेस्ट, स्ट्रक्चर, सब कुछ स्लैट की वेबसाइट, बड़ी प्यारी वेबसाइट है। कैंपस के बारे में जानना है, उनकी वेबसाइट पे जाओ, और हमारे भी 100 का शोडाउन जो चल रहा है उसमें कॉलेजेस के बारे में आपको बता ही रहे, तो उसमें भी कॉलेजेस की डिटेल आपको मिली जाएगी। एग्जाम डेट, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जो मैं आपको यहाँ हाईलाइट करना चाहता हूँ। 6 तारीख और 14 तारीख। सर मई में 2 बार एग्जाम? यस, ऑलरेडी जब ये नोटिफिकेशन आया था तो यस 2 बार एग्जाम हो रहे, बट या बेस्ट ऑफ 2 ही लिया जाएगा। यू गाइस हैव एन अपॉर्चुनिटी, बट थोड़ा सा ये हायर साइड पे चला जाता है इन टर्म्स ऑफ, ठीक है, क्योंकि एक बार जब रजिस्टर करोगे 1950 फीस देनी पड़ती है, एंड इसमें हर कॉलेजेस का जो कोर्स होता है, तो टोटल 4 कैंपस है, 4 कैंपस में ये दोनों कोर्सेज होते हैं। अगर आप मान लो पुणे के कॉलेज में जा रहे हो, ये कोर्स ले लो, 1000 रुपए फीस देनी पड़ेगी, और पुणे में बीबीए के कोर्स के लिए भी अप्लाई करो, फिर 1000 देना पड़ेगा। तो देखो तो यहाँ पे 2000 के अराउंड है, 1000 तो 3000 तो सिर्फ एक ही कॉलेज की फीस हो गई। फिर से री एग्जाम देने वाले हो तो एक ही बार दो, एक बार में निकल जाए, आगे बढ़े दुनिया। ठीक है, तो गाइस दिस इज इंपॉर्टेंट कि ये एग्जाम डेट कब है, 2 अलग अलग डेट पे, इसमें से एक सैटरडे एक संडे, कैलेंडर से देख लेना, मुझे याद नहीं है, मैं बताऊंगा भी नहीं। ठीक है, तो लास्ट डेट फॉर एप्लीकेशन फॉर्म, यस वी आर इन जनवरी राइट नाउ, जनवरी अबाउट टू कम टू एन एंड, देन वी हैव फेब्रुवरी, मार्च, और फिर अप्रैल आ जाएगा। मार्च में बोर्ड एग्जाम्स होंगे, अप्रैल तक भी किसी के चल जाएंगे, जैसे भी आपकी डेट शीट होगी। तो गाइस अप्रैल का वेट मत करो, प्लीज अभी फॉर्म भर दो, अभी भी फॉर्म ओपन है। ड्यूरेशन 1 घंटे का होता है, 60 क्वेश्चन होते हैं, तो कितना अच्छा हो गया, 60 मिनट में 60 क्वेश्चन, 1 मिनट में 1 क्वेश्चन करना है। तो आप लोग क्लैट एस्पिरेंट्स हो, ऑलरेडी आपने क्लैट का पेपर के लिए प्रिपेयर किया हुआ है, वहां तो 150 क्वेश्चन
120 मिनट में करते हो तो भाई ये तो जल्दी कर ही लोगे, तो मैं मानता हूँ आप सब लोग स्पीडीली कर लोगे। यस, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है एंड इंपॉर्टेंट चीज इज कि यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ठीक है। तो हर क्वेश्चन के लिए 1 मार्क आपको मिलता है। पेपर का पैटर्न आपको पता होना बहुत जरूरी है, जो मैंने आप बता दिया। ये 4 यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेजेस हैं जो यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी अपन पुणे को, तो हमने प्रायोरिटी बेसिस जो हम प्रेफर करते हैं, बट ऐसा नहीं है कि ये कैंपस सही नहीं, बट यस वी ऑलवेज सजेस्ट पुणे और नोएडा में हो जाए तो भैया इट्स अ विन विन सिचुएशन। जाओ जाओ जाओ। ये मैंने सीट्स का स्ट्रक्चर लिखा है, बीए एलएलबी बीबीए एलएलबी के हिसाब से किनकी कितनी सीट्स है उसका बाइफिकेशन दिया गया है, ठीक है। टोटल करोगे तो कुछ 1000 के करीब सीट्स आती है इन चारों कैंपस को मिला के। नाउ हियर इज इंपॉर्टेंट पार्ट विच इज टॉकिंग अबाउट द एग्जाम पैटर्न। के एग्जाम में क्या है, वही 5 सेक्शंस की बात हो रही है, बट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैथ्स अलग से क्यूटी सेक्शन नहीं दिया, बट वो एक एनालिटिकल रीजनिंग का पार्ट बन के आ जाता है, तो थोड़ा बहुत वहां प्रिपरेशन होती है। बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज लॉजिकल, लीगल, एनालिटिकल, रीडिंग एंड जनरल। तो ये सारे सेक्शन सुने सुने लग रहे हैं। ये वाला सेक्शन शायद क्लैट की प्रिपरेशन में नहीं किया होगा, बट कोई बात नहीं, हम लोग ने एलिट के लिए भी पढ़ाई करी, मॉक्स तो दिए हुए हैं, तो ये वाला सेक्शन हमारा कहीं ना कहीं रिवाइज हो चुका होगा। सारे सेक्शन सिमिलर हैं, 12 क्वेश्चन हर सेक्शन में आते हैं, 5 सेक्शन 60 क्वेश्चन, 12 मार्क्स, टोटल 60 मार्क का पेपर होता है। सिंपल पेपर पैटर्न है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, ठीक है। सो दिस इज अगेन एन इंपॉर्टेंट पार्ट। ये स्ट्रैटेजी, ओवरऑल स्ट्रैटेजी आपको स्लैट के लिए बता रहा हूं, बट जो अगली चीज आगे आने वाले स्लाइड में आने वाली है वो सेक्शन वाइज स्ट्रैटेजी होगी, उसको थोड़ा डिटेल में बताऊंगा, तो कॉपी निकाल के रख लेना। सर क्या क्या बता रहे हैं वो लिखना आपके लिए जरूरी होगा। फर्स्ट, नो योर एग्जाम वेल। मैंने आप लोग को एग्जाम के बारे में बता दिया, बट आपको भी पता होना चाहिए। कोई भी कभी भी पूछ ले कि भैया स्लैट पेपर में क्या क्या होता है, तुरंत सर 5 सेक्शन होते हैं, 12-12 क्वेश्चन होते हैं, लॉजिकल, एनालिटिकल, लीगल, जनरल, रीडिंग सब आता है। मतलब इतनी फास्ट। भाई मैं तो बार बार बोल रहा हूँ इसलिए मुझे पता चल गया, बट आपको भी ये पता होना चाहिए। एग्जाम से कोई फियर नहीं करना है, कोई डरना नहीं है भाई। एक पेपर, ये एक टेस्ट है, ये आपका जीवन डिसाइड नहीं करेगा, बट हाँ वन ऑफ द स्टेप टू बी अ सक्सेसफुल लॉयर हो सकता है, बट यही एक स्टेप बनाएगा ऐसा नहीं है, ठीक है। तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है गाइस, ठीक है। साथ साथ में मोटिवेशन दूंगा, उसकी भी बहुत जरूरत पड़ती है। आप लोग भी हमें मोटिवेशन देते रहो, कमेंट सेक्शन में बताते रहो वीडियोस कैसे लग रहे हैं, कौन से टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए, हम लोग लगातार उन पे वीडियोस बनाते रहेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है अटेम्प्ट्स एज मेनी एज मॉक्स पॉसिबल। मतलब जितने ज्यादा मॉक दे सको, जितना ज्यादा टेस्ट के लिए अपेयर कर सको, उन पूरे 5 सेक्शंस के लिए ज्यादा से ज्यादा मॉक दो, उसको एनालाइज करो, अपने मेंटर से मिलो, जिस भी इंस्टीट्यूट का पार्ट हो। अगर लीगल एज का पार्ट हो, वहाँ पे एली मेंटर्स हैं, एली चाणक्य ग्रुप है, जहाँ पे ऑलरेडी मेंटर्स सुबह शाम आप लोगों के लिए ही ध्यान दे रहे हैं। टॉप नेशनल लॉ कॉलेजेस से सारी मेंटरिंग टीम वहां बैठी हुई है। नेक्स्ट, टाइम मैनेजमेंट की है, तो ये मैं मान रहा हूं अगर किसी के लिए टाइम मैनेजमेंट की अभी नहीं हुआ है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्यों बन जाती है, क्योंकि 60 मिनट में 60 क्वेश्चंस करने। ऑलरेडी क्लैट के दौरान आप लोग ने ये चीज करी ही होगी, ज्यादा क्वेश्चंस किए हैं कम टाइम में, बट यहाँ थोड़ा सा टाइम का खेल चेंज हो जाता है। वहां पे पैसेज जैसे क्वेश्चंस थे, बट यहाँ पे नहीं है पैसेज, प्रिंसिपल फैक्ट, वन लाइनर जैसे क्वेश्चंस आएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछते जाएंगे, कोई इन्फरेंस कहीं से नहीं निकलेगा अलग अलग सेक्शंस में। तो तुरंत कितना मुझे समझ आओ, मैंने तुरंत ऑप्शन को टिक कर दिया। तो टाइम मैनेजमेंट की होता है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि अगर हम डिवाइड करें तो एक क्वेश्चन पे 1 मिनट है। ज्यादा टाइम अगर आपने लगा दिया सॉल्विंग में लगा दिया, तो हो सकता है दूसरे सेक्शन गिव अप हो जाएंगे। देन यस, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि अपने को अपने वीक एरियाज पे भी फोकस करना चाहिए। तो कुछ बच्चे कहते हैं सर हमारा इंग्लिश बहुत स्ट्रांग है, हमारा लीगल बहुत स्ट्रांग है, कॉम्प्रिहेंड कर लेते हैं, अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं। बहुत अच्छी बात है भाई अगर ये सॉल्व कर लेते हो, बट कुछ आपके वीक एरियाज होंगे, जैसे एनालिटिकल से बच्चे भागते नहीं सर क्लैट में हम सिर्फ लॉजिकल लॉजिकल पढ़ते रहे, क्रिटिकल पढ़ते आते, बट हम नहीं, ऐसा नहीं करना है। मैं अगर आपको लगता है आपका वीक एरिया, पहले से पढ़ लो, अभी से थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो, बोर्ड के टाइम ब्रेक दे देना, उसके बाद तेजी में पढ़ लेना। आपके पास 1-1.5 महीना का टाइम अच्छे से बचेगा, अप्रैल, बट 1 महीने का टाइम ज्यादा रहेगा, और फिर मई में एग्जाम आ जाएगा, फिर तो मिड ऑफ मई में खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो गाइस एंड मोमेंट का वेट नहीं करना, अभी से थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाना है। आई नो स्कूल के साथ ये थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, बट अगर कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनने ऑलरेडी 12th क्लियर कर चुका है, तो उनके लिए ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। बट जो ऑलरेडी अभी 12th में दे आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस, इट विल बी अ प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन। बट सिंपल सी बात है, थोड़ा थोड़ा अगर मैं डेली पढ़ता जाऊं, स्ट्रैटेजी क्या है भाई, मुझे सिर्फ क्या करना है, मुझे मॉक सॉल्व करना है, हर सेक्शन को एनालाइज करना है, फैकल्टी से पूछना है, डाउट क्लियर करना है, खत्म। दिन में अगर एक मॉक भी सॉल्व कर लिया आपने, हफ्ते में 4 मॉक सॉल्व कर लिए, हो गया भाई, और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। स्टैटिक पोर्शंस को रिवाइज करना है, अभी आगे सेक्शन में कहाँ स्टैटिक का पार्ट आएगा। स्टैटिक मतलब जो ऑलरेडी बुक्स में दिया है कि ये तो आता ही है, तो वो वाली पोर्शन कर लेंगे। यस,
पढ़ाई करने के साथ साथ नोट्स बनाते चलो, जीके इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बनता है। नोट्स बनाते चलोगे तो इट विल बी कीप ऑन रिवॉल्विंग इन योर माइंड, रिवाइज होता जाएगा, एंड ये आपके लिए बहुत इजी स्ट्रैटेजी बन जाएगी, क्योंकि जो लिखा है वो हमेशा याद रह जाता है। रीड डेली, ये हैबिट तो कभी शायद छोड़नी ही नहीं चाहिए। रीडिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट की एस्पेक्ट ऑफ आर स्ट्रैटेजी। अगर मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ तो मैं डेली अपडेटेड हूँ, एटलीस्ट मुझे मेरा नॉलेज एनहांस हो रहा है। एंड पेपर फास्ट रीड करना है तो कहीं ना कहीं रीडिंग एक इंपॉर्टेंट पार्ट मेरे लिए पेपर के लिए बन ही जाएगा। तो मॉक्स अगर अटेम्प्ट कर रहे हो, बुक्स रीड कर रहे हो, क्लासेस देख रहे हो, नोट्स बना रहे हो, बहुत सफिशिएंट है, कुछ और करने की जरूरत नहीं। यस, ये एक लास्ट पार्ट बनता है। तो अगर मैं स्लैट को डिवाइड करूं, सिम्बाइसिस कॉलेज में सिलेक्शन का डिवीजन करूं, तो एक तो आपका स्लैट हो जाता है, स्लैट के साथ आपका एक WAT होता है, और फिर आपका एक PI होता है। यही एक कहानी है। तो ये 50-60% मेजोरिटी पोर्शन ले लेता है। फिर WAT होता है, इसको बोलते हैं राइटिंग एबिलिटी टेस्ट, है ना, आंसर राइटिंग जैसा होता है। तो राइटिंग एबिलिटी टेस्ट होता है, इसमें टॉपिक्स आप लोग को लगातार हम लोग, वंस यू गाइस आर डन विद दिस एग्जाम, एग्जाम के बाद ही आपको WAT और PI पे जाना है। बट हाँ, राइटिंग एबिलिटी कैसे सही होगी भाई, जैसे ही आपके बोर्ड एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे उसके बाद हम आपको कुछ टॉपिक्स की प्रिपरेशन कराते रहेंगे, टॉपिक शेयर करते रहेंगे, आप लोग से उसको लिखने का तरीका कैसे होता है। तो अब सर ये लिखने का तरीका कहाँ से हमें मिलेगा, तो जिसके पास नॉलेज होता है वो किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पे, टॉपिक आपको कॉलेज शेयर करता है और आप वहां पे उस टॉपिक पे लिख लेते हो, उनके वर्ड लिमिट डिफर करते हैं। बट अगर मैं इस चीज पे, देखो पता चल गया ना रीडिंग कहाँ हेल्प कर रहा है। जब मैं रीड कर रहा था, कोई कोई करंट अफेयर्स का टॉपिक था, जिस पर्टिकुलर टॉपिक, जैसे यूक्रेन रशिया वॉर हुआ था, उसके बारे में कुछ पूछ लिया, ये वॉर का बेसिस क्या था, होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, व्हाटएवर जो भी डिस्कशन हुआ, अगर मैंने रीडिंग की होती, मुझे न्यूज़पेपर से नॉलेज होता, तो मैं राइटिंग एबिलिटी, इंपॉर्टेंट पार्ट, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लिख पाता कि नहीं लिख पाता, हाँ या ना, देखो मुंडी हिल रही होगी ना। तो बिल्कुल राइटिंग एबिलिटी के लिए नॉलेज इंपॉर्टेंट बनता है। फिर लिखना कैसे, उसमें बिल्कुल हेल्प करी जा सकती है। आप लोग बिल्कुल पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम उसमें भी आपको हेल्प कर देंगे। देन एज एन PI, ये लास्ट पार्ट बनता है, बट PI के लिए तब फोकस करेंगे जब यहाँ से जर्नी निकल चुकी होगी। तो ये पर्सनालिटी बेस्ड ही चीज होती है। आपसे नॉर्मल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कॉलेजेस के बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्यों लॉ कर रहे हो, लॉ एज अ करियर, डिफरेंस क्या है, क्यों सिम्बाइसिस चूज कर रहे हो, नेशनल लॉ नहीं चूज कर रहे। ऐसे बहुत सारे डिफरेंट क्वेश्चन है जो PI में पूछे जाते हैं। सो दैट इज इंपॉर्टेंट। नाउ नेक्स्ट पार्ट जो आगे आने वाले 2 स्लाइड में आपको मिलने वाला है, दैट इज अ सेक्शन वाइज स्ट्रैटेजी। सो फर्स्ट वील स्टार्ट ऑफ विद एनालिटिकल रीजनिंग। अब एनालिटिकल रीजनिंग में मैं बोल रहा हूँ अपने बेसिक्स क्लियर करो। तो बेसिक्स रिलेटेड विद क्या हो गए, दैट इज ब्लड रिलेशन, डेटा अरेंजमेंट, क्लॉक, कैलेंडर, सीरीज, इन सब से रिलेटेड अपने बेसिक्स को क्लियर करो। कहाँ से क्लियर करें भाई, क्लासेस देखो, अगर LATN हो तो रैंकर स्टडी मटेरियल आपके पास ऑलरेडी होगा, फैकल्टी से कनेक्ट करो, कौन सी RSM है उसको पढ़ो। और अगर आप LATN नहीं हो, कोई बात नहीं भाई, दूसरों की भी मदद करें, RS अग्रवाल उठाओ, उसमें आपके सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। प्रैक्टिस आपने की होंगे, एक बार रिवाइज हो जाएगा। एंड व्हाट इज इंपॉर्टेंट अगेन, मेंटेन स्पीड एंड एक्यूरेसी, 1 मिनट 1 क्वेश्चन वाला कहानी है। देन विल कम अप टू रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो यहाँ पे एक्यूरेसी पे फोकस ज्यादा हमें रखना है। क्यों एक्यूरेसी पे फोकस रखना है, क्योंकि वोकैबुलरी के जो मीनिंग्स होते हैं, जो टर्म्स होते हैं, या फिर ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाएंगे, या फिर फ्रेजेस आ गए, मैक्सिम्स आ गए, इडियम्स आ गए, अगर ये आपने अच्छे से नहीं पढ़ा है तो आपके आंसर, मतलब टेस्ट के दौरान एक्यूरेसी पे फोकस करो, तो ही आप ये रिजॉल्व कर पाओगे। नहीं तो ग्रामेटिकल एरर्स जो बच्चों से हो जाते हैं, इज एंड द वगैरह वाले, ये सारी चीजें जो होती है ना, ये दिक्कत हो जाएगी ना। तो यहाँ पे मैंने वोकैब और ग्रामर पे फोकस करना है, एक्यूरेसी पे करना है। एंड यस अगेन, टाइम मैनेजमेंट में बार बार कहूंगा, क्योंकि टाइम इज द की। नेक्स्ट इज जनरल नॉलेज। तो जनरल नॉलेज के लिए व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज योर क्लासेस, देन योर स्टडी मटेरियल। तो स्टैटिक पार्ट मतलब जो लगातार उसमें करंट अफेयर्स नहीं, कि करंट में क्या चल रहा है नहीं, बट जो ज्योग्राफी से रिलेटेड, हिस्ट्री से रिलेटेड, हिस्ट्री बोल दिया, हिस्ट्री से रिलेटेड, पॉलिटी से रिलेटेड, इन सारी चीजों से रिलेटेड जो स्टैटिक पार्ट है, जो पिछले, अगर मान के चले पिछले 1 साल के जितने रहे, उनको अपने स्टडी मटेरियल से रिवाइज करो एंड क्लासेस देखो, एंड दैट्स इट। इससे ज्यादा आपको कुछ GK में करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि करंट अफेयर्स इतना नहीं होता जितना स्टैटिक पार्ट आता है, ठीक है। सो मैंने ऑलरेडी बता दिया, एंशियंट मिडीवियल के बारे में पढ़ेंगे, देन पॉलिटी, मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में, एंड देन ज्योग्राफी में जो भी आपके प्लेसेस से रिलेटेड जो न्यूज में प्लेसेस चल रही होती है उसके अराउंड पढ़ना है। ज्यादा आपको और कुछ भी इन डेप्थ जाने की जरूरत नहीं। लीगल रीजनिंग, अनदर इंपॉर्टेंट स्टैटिक पोर्शन, मतलब टॉर्ट, क्रिमिनल,
कॉन्ट्रैक्ट्स, कॉन्स्टिट्यूशन, इनको वापस से रिवाइज करो, इनके प्रिंसिपल फैक्ट क्वेश्चंस कर लो। सर कहाँ से करेंगे भाई? कुछ नहीं है, पीवाईपी उठाने, प्रीवियस ईयर पेपर्स किसके, 2019 से पहले के, किसके सर, किसके, क्लैट वाले भाई, 2019 से पहले वाले जितने पेपर्स हैं, 8-9 से जो भी पेपर आए, 2008-9 से लेके 2019 तक भी, 2020 में तो पेपर पैटर्न बदल गया, उसके सारे क्वेश्चंस अगर कर लिए, हो गया लीगल रिवाइज खत्म, और कुछ नहीं करना है। प्रिंसिपल फैक्ट यहाँ से हो जाएगा, लीगल नॉलेज एनहांस करते रहो। इसमें फोकस में क्या हो रहा है, लीगल नॉलेज मीन लीगल टर्म्स, मैग्जिम्स, और जो भी लीगल टर्म्स आपके आते हैं, वॉइड ab initio, इग्नोरेंशिया, नॉन एग्जीक्यूट, ये सारी चीजें जो है ये सब इसमें आ जाएंगी। अब लीगल नॉलेज अपनी करते हो, कहाँ से होगा, क्लासेस ऑलरेडी इसकी हो रही होंगी आपके इंस्टीट्यूट में, नहीं हो रही है तो लीगल एज ऑलरेडी इसका एक नया बैच OLETs का ला रहा है, कंप्राइजिंग नॉट ओनली फॉर स्लैट बट फॉर अदर एग्जाम्स ऑल्सो, MHCT, LSAT एंड NM के जो पेपर्स हैं, क्राइस के लिए, CUL के लिए, NM लैट, सबके लिए एक OLET का नया बैच आ रहा है 30 जनवरी ऑनवर्ड्स। उसकी इन्फॉर्मेशन आपको बहुत ही जल्दी मिल जाएगी एंड डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, तो क्लिक कर लेना एंड रजिस्टर कर लो उस बैच के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपकी कवर हो जाएंगी उन्हीं के द्वारा, क्लासेस, लीगल के लिए प्रीवियस ईयर पेपर्स और रैंकर स्टडी मटेरियल। लास्ट सेक्शन लॉजिकल सेक्शन बनता है, इसमें स्पीड एक्यूरेसी का अगेन बैलेंस बनाना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे इसमें सॉल्व करने के दौरान दिमाग बहुत ही ज्यादा लगा लेते हैं और फिर उसमें टाइम वेस्ट कर लेते हैं, जिस वजह से बच्चों का ये वाला सेक्शन भी मिस आउट हो जाता है। ऐसा नहीं करना है, सो दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट। लॉजिकल रीजनिंग में आपको इस पे ध्यान देना पड़ेगा। देन फंडामेंटल्स पे फोकस करो, कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करो, जो मैंने एनालिटिकल रीजनिंग में बताया था उस पर ध्यान दो यहाँ पे, एंड कुछ भी चीज आप लोग की मिस आउट नहीं होगी। एंड एट द एंड गाइस, द क्वेश्चन अगेन विच कम्स कि सर मुझे क्या स्लैट के लिए जाना चाहिए। सो जितना मैंने आपको पेपर के बारे में बताया, कॉलेजेस के बारे में आपको जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी YT चैनल्स पे, एंड एज पर द फी स्ट्रक्चर एंड एवरीथिंग, इट इज वन ऑफ द टॉप लॉ कॉलेजेस। यहाँ से टॉप लॉयर्स भी निकले हैं, एंड बीइंग अ लॉयर मैं आप लोग को सजेस्ट कर सकता हूँ कि सिर्फ नेशनल लॉ कॉलेजेस से ही सक्सेसफुल लॉयर्स नहीं निकलते, बट निकलते हैं, बट सिर्फ नेशनल लॉ से नहीं निकलते, अदर लॉ कॉलेजेस भी हैं, प्राइवेट हैं, फीस थोड़ी सी ज्यादा है, पॉकेट पे हैवी होता है, बट गाइस अगर मेहनत कर रहे हो, एक बेसिक सा एंट्रेंस एग्जाम है, सो मेरे हिसाब से उन सारे बच्चों को प्रिपेयर करना चाहिए। और इस एग्जाम के लिए मतलब मैं कुछ प्रमोट नहीं कर रहा हूं, बट मैं चाह रहा हूं कि आप लोग को, यू गाइस हैव टू गिव इट अ ट्राई, क्योंकि आप लोगों ने क्लैट के लिए तैयारी करी, यू गाइस गिव इट अ ट्राई। इसके लिए आप तैयारी कर रहे हो, इसलिए आप ये वीडियो भी देख रहे हो, यू गाइस आर गिविंग इट अगेन अ ट्राई। सो गाइस जो कोशिश कर रहे हैं ना भाई, वही बहुत है। बहुत सारे लोग तो शायद इसकी कोशिश कर भी नहीं रहे, दे मस्ट हैव गिवन अप, बट यू गाइस आर डूइंग इट, है ना। तो मैं जानता हूं कि आप सब लोग के लिए ये एग्जाम इंपॉर्टेंट होगा, इसीलिए इसके अराउंड ये स्ट्रैटेजी वाला वीडियो आया था। एंड तो इसीलिए मेरे हिसाब से यू शुड डेफिनेटली गो फॉर स्लैट 2023, अपियर करो, बोर्ड एग्जाम्स के पहले प्रिपेयर करते रहो, एंड एंड में जैसी बोर्ड खत्म हो जाएगा, भिड़ जाना, लग जाना, तोड़ू फोड़ू तैयारी करो। एंड एट दी एंड अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो गाइस प्लीज लाइक इट, शेयर इट, एंड अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब टू आवर लीगल एज यूट्यूब चैनल। और टेलीग्राम पे हम ऑलरेडी हैं, टेलीग्राम पे आइए, ग्रुप ज्वाइन करिए, हमारा चैनल ज्वाइन करिए, उस पर लगातार अपडेट्स, फॉर्म मिस आउट होते हैं तो बच्चे बहुत परेशान होते हैं कि सर हमसे फॉर्म मिस आउट हो गया। भाई अगर हमारे टेलीग्राम चैनल पे रहोगे, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आपको डेफिनेटली सारी इंफॉर्मेशन उन ग्रुप्स में मिलती जाएंगी। इंस्टाग्राम पे थोड़ा सा क्रिएटिव साइड हम लोग दिखा के आप लोग को थोड़ा सा हैप्पी रखने की कोशिश करते हैं, मोटिवेशन बनाने की। एंड अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो गाइस प्लीज डू शेयर इट। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, सिद्धांत सर साइनिंग ऑफ।